हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज की एपिसोड की जल्दी जल्दी बात करते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या रिपीटेटिव था और क्या नया हुआ। तो आज सबसे प्यारा और क्यूट मोमेंट जो है ना, वो था तेजस्वी का, जब वो जो है ना वो विश्व सुंदरी से बातें करती बैठी थी कि भाई भूख लगी है और जो है ना उसे कुछ खाने दे दो, यहाँ तक के मिर्ची दे दो, हर चीज़ वो मांगती बैठी हुई है। और कुछ तो भेजो, हम खाना बना लेंगे, मतलब इस तरह से। और असली शक्लें जो है ना देखना है में मज़ा नहीं है, इस तरह से वो बातें करती बैठी हुई थी। तो बड़ा क्यूट सा मोमेंट था। और जो तेजस्वी का, वो जब इस तरह की हरकतें करती हैं, ऐसा का एंटरटेनमेंट देती हैं तो बड़ी अच्छी सी लगती हैं। और ये राजीव और प्रतीक का तो अपना ही कुछ चल रहा था भाई, लड़ाई झगड़ा ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। यहाँ तक कि किचन में भी कितनी फाइट हो गई इनकी। तो ये मतलब काफ़ी हद तक चला गया था, जहाँ पे प्रतीक गलत नहीं था, राजीव कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि वो जहाँ से आए उन्हें लगता है बस यूं ही देते रहो। और वो लोग कर रहे थे कि बिग बॉस के हिसाब से राशन की बात, जो कि राजीव ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे, और फिर वो उन्हीं पे चढ़ जा रहे थे, और फिर प्रतीक और निशान उन पे चढ़ गए और एक घमासान हो गया। और उमर ने जो है ना बड़े अच्छे से सब सुना समझा। पहले तो वो बोला था प्रतीक को ही निकाल दूं, फिर करण ने जाके उसे समझाया कि भाई तुम उसको ऐसा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम जो है ना अपनी खुन्नस निकाल रहे हो उस पर। और वो जय ने और इन्होंने मिलकर उसको थोड़ा समझाया कि भाई कहाँ कौन गलत हो रहा है। तो फिर कहीं जाके उमर ने फैसला लिया और जो है राजीव को ही बाहर कर दिया। राजीव ने बोला मुझे नहीं आना। तो फिर जय, वो निशान, प्रतीक और तेजा को ही किचन की ड्यूटी दे दी। और बड़ा ही ज़्यादा ये किचन का मुद्दा, मतलब पूरा, मतलब मोस्टली आप देखें ना तो वो कुछ किचन का ही चल रहा था। 2 चपाती, 3 चपाती, 4 चपाती, 1 चपाती, इतना दो उतना दो। उफ, क्योंकि अब उनके पास जो है ना इतना कम सामान है जो उन्हें चलाना है, क्योंकि कल तो टास्क रोक दिया था बिग बॉस ने, उसके वजह से वो और आइटम ले ही नहीं सके थे। तो उस पर घमासान तो हमने देखा ही था। तो अब यही उस पर वो चर्चा ही चल रही थी, कौन कितना। तो आधा टाइम जो है ना उसी में गया है। तो ये एक मुद्दा था जो बार 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 काफ़ी टाइम, मतलब रिपीटेटिव चला आ रहा है। और बहुत ज़्यादा फिर उसका फैसला ऐसे हुआ कि ये 3 को ड्यूटी देती गई। और यहाँ जो है ना ये बिग बॉस ने तीनों को बुला के, क्योंकि शमीता और राकेश की जो है ना वो करवानी है भाई, डेट पे भेजना है दोनों को। तो उन्होंने तो उनको बुला के जो है ना बोला अब तीनों ही किचन में होते हो, और कौन दो जो है ना वो नहीं, मतलब बिल्कुल खाना नहीं बना सकते, उनका नाम लो। तो विशाल और जय को, अब विशाल और जय को वही दे दिया उन्होंने। कनौर का जो है ना वो उनको बनाना है चाइनीज़ खाना, और वो एक जो है शमीता के लिए होता, आपने देखा, और एक नहीं है। खैर वो डेट का वो पूरा खाना बन के गया है। काफ़ी बीच में मस्तियाँ चल रही थी, मतलब यही सब कुछ था, ठंडा ठंडा था, ऐसा कुछ मतलब आप कह नहीं सकते उफ व्हाट अ गेम। गेम वाली बात नहीं थी, बस नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा, वो जो घरेलू टाइप का सारा कुछ था ना, वही मामला चल रहा था वहाँ पे। और वही हमने देखा आज की एपिसोड में भी। मगर यहाँ छोटे छोटे मोमेंट जो ज़रा अच्छे क्यूट लगे। तो शमीता जो हैं, और वो पता नहीं क्यों इतना शर्मा रही थी, खैर वो होपलेस शेफ्स ने उनके लिए खाना बनाया, फिर वो डेट पे गई। फिर डेट पे जब वो गई तो उनको मतलब डर था कि भाई ये पता नहीं कैसा खाना होगा। वो निशान को भी बोल रही है मेरे लिए ना थोड़ा सा रख दे, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या पकाया होगा। और विशाल बोला मिर्ची ज़्यादा ना हो गई है, सब मतलब ये घरेलू टाइप बातें चल रही हैं। और जब ये डेट पे गए तो शमीता जो है ना वो शर्माई थी, और वो बोले कुछ तो बातें करो। बोली इतने सारे कैमरों के सामने क्या बातें करूं। तो माँ जय बोल रहा है मेरी जो है ना माँ ही गालियाँ देगी कि ये खाना पका रहा है, और घर में तो कभी पकाया नहीं इतने सालों में। पर इन लोग को खाना पसंद आया, तो ऑब्वियसली पैकेट से बनाया तो पसंद ही आएगा, इसमें मतलब क्या तीर मार लिया। बट फिर भी मेहनत की उन्होंने, डाल के मसाले बनाया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बाज़ दफ़ा लोग डाल के भी बनाए ना तो भी नहीं अच्छा बनता है। तो वो हमारे टाइप का चल रहा है घरेलू ड्रामा। तो मैं घरेलू बातों पे ही आ गई। करण और तेजा जो है ना वो कह रहे हैं कि मुझे ना, कह रहे हैं हमें भी लड़ना चाहिए,
करण कह रहे हैं हमें ऐसी डेट चाहिए थी, उनको भी मतलब वैसी डेट चाहिए थी। बोले हमें क्यों नहीं मिली ऐसी, हमने क्या नहीं किया जो हमको ये डेट नहीं मिली। तो ये थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। और जब भी शमिता बापट बोलती है ना, मुझे ऐसा लगता है पोपट बोल रही है। तो सॉरी, मगर वो इस तरह से लगता है एकदम से, उसको वो ऑफेंड करने के लिए नहीं है, मतलब एक एक बात कह रही हूँ सिर्फ। तो आज एपिसोड में बस ये चला। फिर जैसे मैंने बताया ब्रेकफास्ट पे चर्चा। विशाल ने एक बात सही बोली, जब ये बातें हो रही थी तो उसने बोला कि प्रतीक का जो है ना मुद्दा सही होता है, लेकिन वो इस तरह से बोलता है ना, तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट नहीं करता उस तरह से, मतलब पेश नहीं करता है, तो उसकी वजह से वो गलत दिखता है। और देखा जाए तो उमर भी वही बातें कर रहा होता है, तेजा भी वही, एक तरह जैसे मैंने कल भी बोला था, तेजा और प्रतीक दोनों सेम ही बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो बोलता है ऐसा लगता है लड़ाई कर रहा है। अरे भाई, ये जिस तरह से वो बात करता है एकदम से, तो वो उस वजह से ना, वो कहते हैं हमारे यहाँ कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो है प्रतीक। क्योंकि जो है ना, वो बोले जा रहा है हर चीज़ में, तो वो बुरा लगता है लोगों को, और जो बाकी गेम खेल जाते हैं जो बुरे हैं एक्चुअली, वो अच्छे लग रहे होते हैं सबको, क्योंकि वो फेस पहने रहते हैं, मास्क पहने में। और शमिता ने तो जैसे कहा, उनको तो प्रॉब्लम ही है उम्र से, हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम है उम्र से। और उमर और ये लोग सब बातें कर रहे हैं, नॉमिनेशन का एक्चुअली सोच रहे थे, और फिर उसमें ये बात हुई कि भाई प्रायोरिटीज़ की, तो उसने बोला कि उसके लिए करण और मतलब तेजा अफसाना यही उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। और उमर ने कहा कि प्रतीक और जय जय के बारे में बात की, कि मतलब जो शुरू में लगा था कि दोनों कभी एक फ्रेम में नहीं दिखेंगे, वो दो साथ बैठे हुए। तो ये थोड़े फनी फनी क्यूट क्यूट मोमेंट ही चल रहे थे घर के अंदर, मतलब कुछ खास मुद्दे थे नहीं इन लोगों के पास। राजीव जबकि परेशान हो रहा है कि वो जो है ना, हर रोज़ का ये मुद्दा रहता है, ये लड़ाई, प्रतीक सब अच्छा करता है पर उसमें ये जो किचन में नहीं होना चाहिए उसे, क्योंकि किचन में वो बहुत, किचन में किसी को भी चिक चिक नहीं पसंद होती, तो इसीलिए किचन में वो बंदा नहीं होना चाहिए जो हर चीज़ में बोलता रहता है। तो वो इस वजह से वो प्रतीक को वो कर रहा था, लेकिन प्रतीक ना, वो बंदा है, वो आराम से अकेले एक से दो के साथ काम कर लेते हैं, बहुत से लोगों से, बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं होता है। तो वो प्रतीक वो बंदा है। मैं एनालाइज भी करती जा रही हूँ, रिव्यू भी करती जा रही हूँ। बाद लोगों को लगता है इतना सब कुछ क्यों बोलें, क्योंकि मैं बता बता के कर रही होती हूँ, तो इसमें मैं अपना भी रिव्यू देती हूँ, और मैं साथ साथ चीज़ों को भी एनालाइज करती रहती हूँ कि ये क्यों है, क्या है। तो एनीवे, विशाल और उमर बात कर रहे हैं कि अगर संचालक बने तो फेयर नहीं होना है, क्योंकि दोनों बस बातें कर रहे थे कि भाई अगर उमर संचालक बना तो क्या होगा, और किस तरह से चीज़ें चलेंगी टास्क में। और फिर जय के लिए उसने बोला कि जय जो है ना, वो हर जगह आके बस खड़ा रहता है कि एटलीस्ट दिख तो जाऊँ कि मैं था वहाँ पे। तो वो इस तरह की पीछे बातें करते हुए दिखे। और फिर करण और तेजा बातें कर रहे थे अपनी बैठ के, वो क्यूट मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा होगा, कैसा चल रहा होगा। करण ने बोला भाई कुछ ऐसा चलने नहीं वाला है, और सब कुछ वैसी होगा, हमारे बगैर भी दुनिया वैसी ही चल रही होगी। हम जब हम जाएंगे तो हमें सब कुछ, बहुत सी चीज़ें अलग लगेंगी, क्योंकि हम अंदर हैं। फिर रिलेशनशिप पे बात की उन्होंने कि भाई हमारी रिलेशन अच्छी है, और अगर कोई आए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेजा ने बोला किसी को कॉपी करने की बहुत हद तक कोशिश कर रही हैं। अब ये आप ही बता सकते हैं कि किसकी कॉपी हो रही है ये। हमें तो पता है कि किसकी कॉपी हो रही है, पर ये आप बताएं, अगर हम नहीं बोलेंगे, आप बताओ ये लोग दोनों किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने ये तो आपको बता दिया कि राजीव, निशान और पति का खूब बड़ा सा झगड़ा हुआ। निशान तो मार नहीं जा रहे थे कि मैं मारूं क्या है नॉल। शमिता ने आके डांट के बाहर निकाला, और फिर उसके बाद उमर से बात की, और इस तरह से ड्यूटीज चेंज हो गई। करण का और तेजा का एक मोमेंट बड़ा क्यूट सा, जहाँ उन्होंने उनको लॉकेट पहनाया, और अफसाना वहाँ थी, और भाई ये क्या हो रहा है, प्यार मोहब्बत वो चल रहा था उनका। तेजरन फुल ऑन है, बट नहीं नहीं करके हाँ कर दी। तो वो एक क्यूट मोमेंट था उनका। फिर ये आया टास्क, वीआईपी जोन में जाने का टास्क, कौन सदस्य बनेगा और ट्रॉफी का असल हकदार बनेगा। तो ये टास्क आया जो कि ये लोग अपग्रेड होकर जाएंगे, और उमर क्योंकि
कैप्टन हैं, तो वो जो है ना उनसे ये सारे बंधे हुए होंगे। उनके अराउंड पट्टा सा होगा जिसमें सारे जो है ना रस्सी से अटके हुए होंगे, और फिर उमर जो है ना वो डिसाइड करेंगे, वो सबको इनको कन्विंस करना है, और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको रखना चाह रहे हैं, किसको नहीं रखना चाह रहे हैं। तो सबने अपना अपना का, प्रतीक ने अपना का, भाई मैं महसूस करता हूँ मैं डिज़र्विंग हूँ, और बाकी डिसीजन आपका है, आपको जो करना है करें। जय ने बोला कि मैं दोस्तों के साथ एंड तक रहता हूँ, जो उनके जिनको वो दोस्त मानते हैं उनके साथ, ये नहीं कि दोस्त बोला और फिर बदल गए और फिर उनके साथ, ऐसा नहीं, जो वाकई उनके साथ ऑनेस्ट रहते हैं, जो उनके साथ कुछ उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो दोस्त जो आखिर तक वो रहते हैं उनके साथ। फिर निशान ने अपना बोला कि भाई मैं डेडिकेशन से मतलब करता हूँ सब कुछ, और जो है शमिता ने अपना कहा कि शुरू ऐसा क्या कि आपके इतने दोस्त हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, देंगे आप उनको, लेकिन जो है मुझे लगता है मैं डिज़र्विंग हूँ, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि दोस्त हैं प्रायोरिटी देंगे, वो तो डेफिनेटली हर कोई देगा ही देगा, जो भी होगा उधर खड़ा हुआ उम्र की जगह वो देगा। और विशाल ने कहा कि तू जो भी समझता है कर ले अपना, फिर जो तेरा एंड तक साथ दे उसको मतलब ले जा, ऐसा नहीं कि जो अभी चले जाएं और साथ देने वाले नहीं हो। मतलब वो करण की तरफ ही इशारा था, और उनका और ख़ुद को वो कह रहे थे कि मैं ऐसा हूँ जो मैं आखिर तक रहूँगा अगर मैं रहूँगा तो। खैर सभी बराबर हैं यहाँ पे, हर कोई अपने अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से ही खेलता है, कौन कौन कब किसको छोड़ दे किसी का भरोसा नहीं है यहाँ पे। करण ने कहा दोस्तों के लिए, दूसरों के लिए तो और लोग भी हैं, पर उसके लिए तो यही है ना बस, तेजा और यही है जो साथ देंगे, बाकी तो अपने अपने हिसाब से सब खेलते ही हैं। तो इस तरह की बात की। खैर एंड ऑफ द कन्वेंस जो करना था वो एंड ऑफ द टॉक जो कहते हैं ना, उसके बाद ये जो है ना उमर ने नेहा और राकेश को सबसे पहले निकाल दिया कि भाई ये लोग तो नए आए हैं, अभी अभी तो आए हैं, तो इनको तो भारी रखो। तो वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया उसने। और नेहा ने बोला, एक बार नेहा ने बिल्कुल सही बोली कि आप जो है ना जिसे भी अंदर ले जाए ना, वो आपके आपको लीड ना करता हो, आपसे आप मतलब उनको जाना जिन्हें तुम लीड कर सको, हाँ तो आप लीड कर सको, आपको वो लीड ना करे। तो ऐसी बात जो कि बिल्कुल सही बोली नेहा ने, लेकिन ऑब्वियसली उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपने हिसाब से काम करेगा और उसने किया। माना अगर गेम के उससे देखा जाए तो दूसरे लोग डिज़र्व करते थे, जिनको जो आराम से जो है ना गेम से बाहर हो सकते हैं, उनको अंदर ले जाना चाहिए था, बट वो उनका वे ऑफ प्ले है, तो उन्होंने वो उनका ओपिनियन है। फिर राजीव और शमिता को निकाल दिया और कहा कि शमिता को मेरी ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपके बहुत दोस्त हैं, उनके पास बहुत सपोर्ट है करके। तो वो भी अच्छा मारा कि भाई शमिता के पास तो सब कुछ है, तो उनको क्या ज़रूरत है, और हम ज़रूरत जिनको हम उनको लेके जाएंगे जिनके पास कोई भी नहीं है। तो जिस तरह की सोच करण ने उसके दिमाग में भरी है ना, उस हिसाब से वो सोच के चीज़ें कर रहा है कि यही बताए कि इन लोग के पास तो है, इनके पास नहीं है। जब आपको बार बार एक ही बात कही जाएगी तो आप वही फॉलो करेंगे। तो आज के एपिसोड में बेसिकली यही था। मुझे कुछ खास मतलब आप कह सकते हैं फन उसमें अच्छा लगा, हंसी मजाक चीज़ें ठंडी रहीं, लेकिन गेम के पर्सपेक्टिव से इतना कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं दिखा। सब जो है बस ऐसे ही कन्विंस करते हुए दिखे, कुछ ज़्यादा एफर्ट डालते हुए भी नहीं दिखे। वो जो फाइट थी ना प्रतीक में, वो उसने एकदम छोड़ दिया। अब उसने छोड़ ही दिया है कि मैं किसी के झूठ बोल के सिर्फ जाने के आगे जाने के लिए ऐसा कुछ मैं किसी को करने नहीं वाला हूँ। और ये इसलिए वो बस एक बात बोल दी जो बोलनी चाहिए थी, जितनी उतनी बोली। उसके बाद उसे भी नहीं लगता कि मैं किसी तरह से उसे फोर्स करूं, क्योंकि मैंने उसके लिए क्या किया है जो मैं उससे लूं। तो वो वाली सोच के साथ जो है ना उसने भी नहीं किया, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करी मतलब एपिसोड में। और फिर जो है ये प्रोमो जो है ना, अब देखना है कि कौन अंदर जाएगा, क्योंकि विशाल भी लगा है, करण भी लगा है, सभी लगे हुए बातें करने उम्र से। और सब अपने लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सबको अंदर जाना है, सबको उस रेस में होना है। हर कोई आया है यहाँ खेलने, तो वो चाहता है कि वो अंदर जाए।
और अफसाना का दिखाया कि अफसाना बहुत भड़क गई हैं और वो जो है यहाँ तक कि वो अपने को मार भी रही थी, चीज़ें वो कर रही थी, फिर उन्होंने नाइफ भी उठा ली, तो वो काफ़ी डेंजरस सा लगा है। तो अब देखने वाली बात है कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था कि अफसाना इतना फट पड़ी और इस हद तक वो चली गई। तो ये देखने वाली बात है। अब आप बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा। और फिर तेजरन मोमिन शारा की, तो बस इन लोगों का तो आज ईद ही थी, क्योंकि इनके ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो दिखाए गए हैं, खूबसूरत डेट और ये जो तेजा को करण ने नेकलेस दिया और वो मोमेंट, तो उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ। लेकिन एपिसोड गेम के हिसाब से सब ऑडियंस जो बिग बॉस देखती है उनके लिए सब ठंडा ही था, आज कुछ खास था नहीं। तो अब आप बताएं आपको कैसी लगी एपिसोड। और प्रतीक आज बहुत काफ़ी हद तक सही था चीज़ों में, जो भी मतलब जो उसने बहुत उमर को फोर्स नहीं किया। और फिर उसके अलावा किचन वाले मामले में भी और विशाल ने बिल्कुल सही बोला कि वो बोलता ऐसा है तो लगता गलत है, लेकिन उसके मुद्दे गलत नहीं होते, उसकी बात गलत नहीं होती है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है हर किसी के देखने का। बाज़ लोग देखते हैं कि भाई आराम से जो बात कर रहे हैं ना, चाहे वो कड़वा ही बोल रहा हो, वो सही है। लेकिन जो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं उनको वो समझते हैं कि नहीं नहीं भाई इनसे डील नहीं करना, लेकिन वो लोग बहुत जगह बहुत सच्चे भी होते हैं। तो हर कोई हर हिसाब से देखने का नज़रिया है। तो प्रतीक अच्छा था। उमर जो है, उमर ने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया, चाहे वो किचन के मामले में हो, अच्छे से सुना, अच्छे से बात करी, अपने मतलब जो ले जाने के लिए भी था अंदर जो वीआईपी जोन का, उस टाइम पे भी उसने सुना सबको और अपने हिसाब से अच्छे से रख के बात करी, समझा कि भाई किससे मेरा मामला क्या है, किसको मैं क्यों नहीं रखूँगा। तो बहुत क्लियरली उसने डील किया और बहुत अच्छा डील किया है। यहाँ ये गलत नहीं, पहले वो थोड़ा गलत हो रहा था जिस पे करण वगैरह ने उसको समझाया कि भाई ऐसा ना लगे खुन्नस सी, तो वहाँ उसने फ़ौरन बात को समझा, बात करी और वो चीज़ सही से डील कर लिया। तो ये रहा। और बाकी अब आप बताएं आपको कैसी लगी एपिसोड और आपके मतलब जो फेवरेट है आपको कहाँ सही कहाँ गलत लगे। वैसे तो मन लोगों को अपने फेवरेट्स बुरे नहीं लगते, लेकिन बाज़ दफ़ा वो भी गलत सही जाते हैं। तो एनीवेज देखते रहिए Big Boss live feed on Wood Select an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.